देखिए, ये हैं एयरपॉड्स प्रो 3। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है ना। छोटे से पावरफुल और साउंड तो बस पूछिए मत। लेकिन इस चमकदार डिजाइन के पीछे ना एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला सच छिपा है। तो चलिए ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करते, सीधे पॉइंट पर आते हैं। iFixit, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, उसने एयरपॉड्स प्रो 3 को रिपेरेबिलिटी पर, मतलब मरम्मत हो सकती है या नहीं, इस पर स्कोर दिया है 10 में से 0। हाँ, आपने सही सुना, अ बिग फैट 0। अब सवाल ये उठता है कि कोई इतना महंगा, इतना प्रीमियम प्रोडक्ट उसे ऐसा कैसे बना सकता है कि बस इस्तेमाल करो और फेंक दो। मतलब ये तो सोचने वाली बात है। देखिए, असली प्रॉब्लम है इसकी बैटरी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह 2-3 साल इस्तेमाल करने के बाद इसकी बैटरी तो खराब होगी ही, ये तो पक्का है। और उसे बदलना, भाई वो लगभग नामुमकिन है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये 0 स्कोर क्यों मिला? वजह बहुत दिलचस्प है। इन ईयरबड्स को ना इंडस्ट्रियल ग्रेड ग्लू, मतलब बहुत ही तगड़े गोंद से चिपकाया गया है। इतना पक्का कि इन्हें बिना तोड़े फोड़े खोलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर कोई इसे खोलने की कोशिश करता भी है तो इस पर ऐसे निशान पड़ जाएंगे जो कभी नहीं मिटेंगे। और मजे की बात तो ये है कि खुद एप्पल की जो बैटरी सर्विस है उसमें भी वो बैटरी नहीं बदलते, वो आपको सीधा नया ईयरबड थमा देते हैं। इससे साफ है कि ये प्रोडक्ट बने ही हैं फेंकने के लिए। तो ये मत सोचिए कि इनका साइज छोटा है इसलिए इन्हें रिपेयर नहीं किया जा सकता। ना, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये जानबूझकर लिए गए डिजाइन फैसलों का नतीजा है। यहां एक और सीक्रेट है जो शायद ही किसी को पता होगा। इनके जो नए फोम वाले ईयर टिप्स हैं ना, उनका काम सिर्फ नॉइस कैंसिलेशन को बेहतर बनाना नहीं है, वो एक तरह की सील का भी काम करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि डिवाइस के साथ छेड़छाड़ हुई है। अगर किसी ने इसे खोला तो बस साउंड की परफॉर्मेंस हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। अब चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ है एयरपॉड्स प्रो 3 और दूसरी तरफ है फेयरबड्स। फेयरबड्स को रिपेयर के लिए 10 में से 10 मिले हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, फेंकने वाला डिजाइन बनाना कोई मजबूरी नहीं है, ये एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी है। एक पूरा आंदोलन खड़ा हो रहा है इसके खिलाफ। आइए देखते हैं कि ये राइट टू रिपेयर मूवमेंट इस तरह के प्रोडक्ट डिजाइन का जवाब कैसे दे रहा है। और ये देखिए, बदलाव सिर्फ बातों में नहीं, जमीन पर हो रहा है। अमेरिका में एक के बाद एक कई राज्यों ने राइट टू रिपेयर कानून पास कर दिए हैं। ये कानून अब कंपनियों को मजबूर कर रहे हैं कि वो पार्ट्स और रिपेयर की जानकारी लोगों को दें। अच्छा, इन कानूनों में एक टर्म बार बार सुनने को मिलेगा, पार्ट्स पेयरिंग। अब ये क्या भला है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि कंपनियां सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं ताकि अगर आप कोई गैर असली पार्ट लगाएं तो आपका डिवाइस या तो काम करना बंद कर दे या उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए। ये नए कानून इसी चालाकी को रोकने के लिए बनाए गए हैं। चलिए अब कानून की बड़ी बड़ी बातों से हटकर एक ऐसी चीज पर आते हैं जो एयरपॉड्स के मालिक आज अभी खुद कर सकते हैं। हम सब यही सोचते हैं ना कि अगर ईयरबड्स की परफॉर्मेंस गिर रही है तो पक्का बैटरी खराब हो गई होगी। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम बैटरी की हो ही ना? ये वो सीक्रेट है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। करीब 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद साउंड क्वालिटी और नॉइस कैंसिलेशन में जो गिरावट आती है, उसका असली विलन अक्सर बैटरी नहीं बल्कि ईयरबड्स की जाली में फंसी हुई वो गंदगी होती है जो दिखाई भी नहीं देती। तो इसका इलाज क्या है? बहुत ही आसान और सेफ तरीका है। स्टेप बाय स्टेप समझिए। आपको बस एक माउंटिंग पुट्टी जैसे कि ब्लू टैग का साफ टुकड़ा लेना है। उसे धीरे से स्पीकर की जाली पर दबाना है और फिर तेजी से खींच लेना है। ये तब तक करते रहिए जब तक पुट्टी बिल्कुल साफ बाहर ना आने लगे। सिंपल। ये एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन इससे साउंड क्वालिटी वापस आ सकती है और आपके ईयरबड्स की लाइफ लगभग डबल हो सकती है। सोचिए ये जानकारी कितनी काम की है। आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी भी मदद कर सकते हैं। और सच कहूं तो ये उन कुछ बातों में से है जिसे जाने वाले लोग हमेशा इन द लूट रहते हैं। चलिए अब इस छोटी सी डिवाइस से हटकर एक बड़े सवाल पर आते हैं। जब कोई प्रोडक्ट रिपेयर ही नहीं हो सकता तो इसका असल में हम पर और हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ता है? कोलोराडो के एक सेनेटर निक हेनरिक्सन ने एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछा था। अगर आप अपनी किसी चीज की मरम्मत नहीं कर सकते तो क्या आप सच में उसके मालिक हैं? ये सवाल सोचने वाला है। और अब देखिए, बात यहां तक पहुंच गई है कि बहस इस पर नहीं हो रही कि प्रोडक्ट्स रिपेयरेबल होने चाहिए या नहीं, वो तो लगभग तय है। अब बहस इस पर है कि इसे कैसे किया जाए। इस बात को समझना आपको इस पूरे मुद्दे पर बहुत आगे रखता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2027 में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।
यूरोपियन यूनियन एक ऐसा कानून ला सकता है जो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूजर रिप्लेसेबल बैटरी, यानी ऐसी बैटरी जिसे हम खुद बदल सकें, उसे अनिवार्य कर देगा। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो एप्पल जैसी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स पूरी तरह से रीडिजाइन करने पड़ेंगे। तो सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे सारे गैजेट्स रिपेयर करना हमारा हक होगा? अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे हाई मीनिंगफुल कंटेंट के लिए सेव जरूर करें।